नमस्ते पेरेंट्स, मेरे सभी यूट्यूब वासियों, मेरे सभी ट्रिब्यूट क्लास के पेरेंट्स, छात्र सभी को मेरे तरफ से वेलकम इन माय चैनल ट्रिब्यूट क्लासेस। आज मैं बहुत मजाकिया मूड में था। मैं आज सोच रहा था करीबन 2-3 वीडियो आज मैं निकालूं। आज क्लास 9 लोगों को भी मैं 2 दिन से प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आप लोगों को भी साइंस का लेसन लेने वाला था। 10th का आज मेरा चैप्टर था। आज मैं सोच रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करूं। तभी सडनली 12 बजे मेरे कॉलीग जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे जूनियर है, एक टीचर जो गोलक सर मेरे करीब बैठे थे। अचानक एक फ़ोन आया मेरे स्टूडेंट का जो कि अभी 10th में है कि उनके घर में जो मेरे बहुत क्लोज है, बड़े पापा नहीं गए, उनका भी बेटा मेरे पास पढ़ता है। मुझे सुन के इतना ख़राब लगा क्योंकि सीरियसली मैं आज 12 बजे तक सोच रहा था कि शायद ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी और फिर धीरे धीरे ये ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, फिर हम लोग सब फिर से मिलेंगे। फिर मैं आज 12 से 12:30 तक अकेले रह गया, किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, अकेले ही। फिर मेरा दिमाग में आया कि मैं सभी पेरेंट्स को फ़ोन करूँ 10th से कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे फिर अचानक जब मतलब होमवर्क जिसका आ रहे थे, जो लोग आंसर दे रहे थे, तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि उनका घर में ठीक। लेकिन 2021 स्टार्टिंग में मतलब अभी जो तो स्टार्टिंग सेशन है ना, और भी महीना बचा हुआ है, मैं अपने बहुत सारे बिलव्ड पेरेंट्स को खो दिया। तो तभी मैं इस वीडियो को आज आप लोग सबके सामने निकालना चाहता हूँ। तो तभी से बैठ के मैं आज अभी तक मैं 12:30 से लेकर अभी तक बैठ के मैं रिसर्च में ही था। मैं सब अच्छे जो भी साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्या स्थिति है, क्या चीज़ है, एक्चुअली ये चीज़ है क्या, सब कोई को मैं हमेशा देख रहा था। मेरे पास दिन में करीबन 50 से 60 आते हैं पेरेंट्स, अदरवाइज दूसरे कम्युनिटी के लोग मिलने आते हैं। तो हम वहाँ पर किसी का मुझे सुनते हैं, सर बहुत भयानक परिस्थिति आ गया है, सर ऐसा है वैसा है। कोई बोलता है ये कोरोना नहीं, क्या है कोरोना होना कुछ है नहीं। आज समझ में आ गया कि कोरोना क्या है। कोई माँ अपना बेटा खो दिया है, कोई पत्नी अपनी पति खो दिया है, कोई बच्चा अपना बाप खो दिया, कोई माँ खो दिया। मैं इसीलिए आगे बढ़ के आया। भले ये वीडियो आपको मजाक लग रहा होगा कि क्या भी लग रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज़ सीरियसली एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हमारा मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि मीटिंग के आगे से ये वीडियो अपलोड हो जाए, आप लोग जरूर देख के इस वीडियो को मीटिंग के अंदर आए। सबसे पहले तो मैं सोरडा के तहसीलदार जी को मेरे हार्दिक तहे दिल से नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सजेशन कि सर सच में आप लोकेशन क्लास मत करिए। पिछले साल हम लोकेशन क्लास करते थे ताकि बच्चे पढ़ सकें, लेकिन इस साल मुझे नहीं पता इतना अच्छे पेरेंट्स मुझे कैसे मिले, कहाँ से मिले, इतना अच्छा गुड डिसीजन। शोभित के पापा को भी मेरे तरफ से हार्दिक निवेदन नमस्ते। सलोनी के पापा जो कि अभी क्लास 8 में गई है, सलोनी के पापा को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पंदना के मेरे तरफ से सभी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने सही डिसीजन मुझे दिया, क्योंकि मैं एक छोटा सा आपसे मैं बहुत छोटा हूं, जिसके कारण आपने मुझे सही डिसीजन दिखाने पाया और ये गलती से मुझे रोक दिया। अब मैं शुरू करना चाहता हूं कि चीज़ क्या है। मैं चाहता हूं सलोनी के पापा से स्टार्ट करता हूं। सलोनी के पापा मुझे करीबन आई थिंक 1-2 महीना के नीचे बोल रहे थे कि सर आप बच्चे लोगों को ग्रुप में भेजिए, मैसेज भेजिए कि स्टीम लिया करिए। हमने तहसीलदार जो कि सोरडा के हैं, उनके बच्चे अभी क्लास 10 में हैं, आशुतोष, हम उनसे भी बात किए थे। उन्होंने तो डायरेक्टली मुझे फेस टू फेस मना कर दिया कि सर आप प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़, मेरे तरफ से तहे दिल से निवेदन है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों को सीरियसली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर द 2 आइडल पर्सन एंड ऑल्सो विद द शोभित फादर्स। द थिंग इज़ दैट सीरियसली काइंड ऑफ थिंग, पहले तो समझना है कि ये चीज़ है क्या। देखिए 2019 तक
हमें जुखाम आता था, हमें बुखार पकड़ता था, सर्दी होता था, लेकिन कोई केयर नहीं लेता था, कोई भी केयर नहीं लेता था। अभी फिर ये जो चीज़ है 2020 से ना, तो मतलब बुखार या फिर अगर सर्दी आ जाए तो बच्चे डरने लग गए हैं। और मैं आपको छोटा सा चीज़ में समझा रहा हूँ कि देखिए इसमें डर क्या है। डर कुछ नहीं है, डर ये चीज़ का है कि हमारे मनोस्तिक में ऑलरेडी डाल दिया गया है कि आप डरो इस चीज़ को। मैं मानता हूँ डर है, लेकिन डर देखिए क्या है। एक छोटा सा बच्चा सोएगा या फिर सोने के लिए जा रहा होगा, अगर आप अचानक से इतना ज़ोर से आवाज़ करोगे या फिर ताली मारोगे तो वो तो डर जाएगा ना। अभी हम बैठे हैं, कोई हमारे सामने बम फोड़ दे दिवाली में, हम लोग तो डरेंगे ना, बिना अगर पता चले। तो बस यही चीज़ होता है कि अपने को पता है कि दिवाली है तो बम तो फूटेगा ही, लेकिन अगर अचानक से फूट जाएगा तो सबको डर लगेगा। वही चीज़ अभी हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, हम तो घर में बैठे हुए हैं अपने, हल्का सा बुखार हो जाता है तो दिमाग के अंदर, हमारे मनोवैज्ञानिक के अंदर, हमारे मतलब मस्तिष्क के अंदर ये चीज़ बैठ गया है, मन के अंदर ये डर बैठ गया है कि हमें बुखार हो गया है, मीन्स इट्स रिप्रेजेंट द कोरोना, द सिम्टम्स इज गोइंग ऑन और द प्रोसेसिंग ऑफ द कोरोना। तहे दिल से हमारे ये पुलिस वाले भी जो है कि जो भी ये कोरोना वॉरियर्स है, हमारे जिला अध्यक्ष कि हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें शुक्रिया मानता हूँ। क्योंकि अभी मैं करीबन 2-3 हफ्ता के नीचे एक वीडियो देख रहा था कि डरने का कोई बात नहीं है। अगर बुखार है तो देखिए, मैं एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ। ये एक स्ट्रेन चला आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये जैसे कि अभी चल रहा है कि सर ये ट्रिपल म्यूटेंट आ गया है। व्हाट डू यू मीन म्यूटेंट? फर्स्ट बच्चा, म्यूटेंट क्या होता है? देखिए आप ध्यान सुनिए। म्यूटेंट का मतलब होता है बदलाव। म्यूटेंट का मतलब होता है बदलाव। बदलाव मतलब क्या? जैसे कि सपोज अगर हम चले गए 100 साल की 200 साल पीछे चले गए, तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस समय पेजर हुआ करता था, अदरवाइज लेटर लिख के भेजा जाता था, जो कि लेट प्रोसीजर था। तो अभी तो हम लोग एडवांस आ गए। एडवांस आने के बाद ही चोरी काम स्टार्ट हो गया ना। अभी चाइना एडवांस आया तभी तो चोर काम स्टार्ट हो गया है। अभी सब देश में वही चीज़ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब उसी के पीछे लगे पड़े हैं जिसमें हम बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम लोग बदलाव किस में कर रहे हैं? बर्बादी में कर रहे हैं। तो ये बदलाव उसी चीज़ में। जब 2020 में पहला म्यूटेंट आया था तो पहला म्यूटेंट उतना घातक नहीं था। पहला म्यूटेंट में क्या होता था कि 14 डेज़ का लॉकडाउन जो बोला जाता था कि 14 डेज़ एक क्वारंटाइन में रहिए। मतलब आपको 7 to 8 डेज़ में अगर बुखार अगर धीरे धीरे कमती हो रहा है तो आपको पता चल जा रहा है कि ये बुखार और नहीं होगा। मतलब अभी आप ठीक है, मतलब वो सिम्टम्स आपको नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आपका इम्यूनिटी पावर बहुत हाई है, जिसके कारण वो आपसे झेलने नहीं पा रहा है। जो कोरोना का जो दिक्कत है वो आपसे झेलने नहीं पा रहा है। अभी कोरोना धीरे धीरे मर रहा है। मतलब आप अभी वॉरियर बन गए, मतलब आप लड़ रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अभी सेकेंड म्यूटेंट का मतलब है कि अभी वो चढ़ गया है। मतलब अभी वो बहुत स्पीड हो गया है। पहले 200-300 करोड़ों साल में जब आदि मानव थे तो वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। आजकल हम लोग यॉन्ग कपड़ा, मतलब बहुत बढ़िया और बहुत टाइट। पहले पैरेलल पेंट चलता था, आजकल ये पैरेलल पेंट नहीं चल रहा है। अभी हम लोग क्या उसको बोलते हो जो दबा के पेंसिल नेरो पेंट पहन रहे हैं। तो ये बदलाव, इसको बोलते हैं म्यूटेंट। मीन्स म्यूटेशन हमारे अंदर भी होता है। तो अभी जो ये सेकेंड म्यूटेंट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मीन्स अभी ये 7 डेज़ में आपको दिखा देगा कि आप क्या है, और आपका फेफड़ा पूरा गला देगा 3-4 दिन के अंदर। तो सबसे पहला बात इसमें करना क्या चाहिए? सलोनी के फादर, मैं आपके तरफ से अभी ये एक्सप्लेनेशन, मतलब आज मेरे दिमाग में घुसा कि मैं प्लीज़ बच्चे के सामने ये चीज़ लेके आऊँ। प्लीज़ पेरेंट्स सपोर्ट करिएगा मेरे पास। सबसे पहला बात है कि अपने को तो घर से निकलना नहीं चाहिए। करीबन ये मई का महीना करीबन लेके चलिए, मई जून का 15 तक आप प्लीज़ घर से मत निकलिए। कोई भी अगर सामग्री, अगर इनिशियल, अगर आपका अगर एसेंशियल, अगर कोई भी अगर चीज़ अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रॉपर सैनिटाइज करिए। एंड यू हैव टू बी कवर योर फेस विथ अ शील्ड। डबल मास्क के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। अब देखिए जस्ट एन एग्जांपल। तो हम बात कर रहे थे हमारे पहला म्यूटेंट और सेकेंड म्यूटेंट के बारे में। सपोज अगर इसको बुखार होता है तो वो ना अचानक डर गया है, मतलब उसके सामने अभी बम फूट गया है कि भाई बमबारी हो गई है, अभी आपको कोरोना हो गया है, आप अकेले रह जाइए। सबसे पहला बात है अभी ह्यूमैनिटी का बात है। अभी ह्यूमैनिटी का बात है। हमें उन्हें सहाय्य होना चाहिए। हमें उनके साथ भले रहे नहीं रहे लेकिन उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें हमदर्द देना चाहिए, ना कि उन्हें मार देना चाहिए। यही चीज़ हो रहा है। डर के एक्चुअली मर रहे हैं 100 की 200 की 1000, लेकिन डर के मारे मार रहे हैं उनको। ट्रिपल म्यूटेंट और मार रहे हैं, उन्हें और डरा रहे हैं हम लोग। तो जस्ट एन एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम बताते हैं, सपोज आपको अगर पहला दिन बुखार हो गया तो आप गिन के चलिए। सपोज अगर आपको मंडे को बुखार हो गया है
तो आप गिन के चलिए। तो आपको ना यहाँ से करीबन 4 से 5 दिन तक आपको समझना पड़ेगा कि ये बुखार आपका कमती नहीं हो रहा है, ये आपका बुखार आपको क्या कर रहा है, धीरे 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 चढ़ा हुआ जा रहा है, पैरामीटर आपका हाई हो रहा है। तो सपोज ये मंडे हो गया, ये नंबर 2 ट्यूसडे हो गया, नंबर 3 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे। तो तुरंत आप 5वां अदरवाइज 6ठा दिन पे आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए कोविड का, ठीक है, एक टेस्ट करवा लीजिए। सपोज आप अभी एक टेस्ट करवा लिए, कोविड का एक टेस्ट करवा लिए, आपको पता चल जाए कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है कि नॉर्मल बुखार है। ठीक है, नॉर्मल बुखार भी कभी कभी 5-6 दिन 8 दिन करीबन रहता है। यहीं पे क्या होता है, आप अगर टेस्ट करवा लेंगे ना तो सब बोलते हैं, मेडिकल साइंस और मेडिकल को सब जाके गाली करते हैं कि नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं उनका भी सपोर्ट में हूँ, कहीं कुछ हो रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, आई थिंक हम लोग इतना तो जानना चाहिए कि हमें इतना तो कम से कम समझ आना चाहिए कि देखिए ये देश अभी दुविधा में है। तो यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, द नर्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो द कोरोना डॉक्टर्स मीन्स द कोरोना वॉरियर्स ऑल्सो। तो इसमें ना ये जो 6वां दिन है, इसमें आपको मेन, ये 5वां और ये 6वां दिन में आपको मेन समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये है आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसमें ना देखिए, आप अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसमें RT-PCR टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज अगर वायरल फीवर हो गया कि नॉर्मल फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, तो आपको पता चल जाएगा, वो आपका चले गया है। ठीक है, कंटिन्यूटी हो गया और ठीक खत्म हो गया। लेकिन सपोज अगर किसी को अगर इम्यूनिटी अगर बूस्ट करना रहता है कि सपोज अगर कोरोना, अगर देखिए आप यहीं से ही आदमी गलती करता है। आदमी क्या करता है, बुखार कंटिन्यू रहता है और 8-10 दिन ना घर में रह जाता है, 8-10 दिन घर में रह जाता है। आप ये 4 या फिर 5 से 6 दिन, ये तीनों दिन के अंदर आप अगर जाओगे, सपोज अगर किसी को अगर हल्का फुल्का लगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, कि सपोज उसका इम्यूनिटी पावर गिर गया है, तो इसमें ना आपको एक स्टेरॉइड दिया जाएगा। मेरा बात समझ में आया? आप लोग अभी खास करके सुन रहे होंगे रेमडेसिविर। 2019 तक कोई रेमडेसिविर नहीं सुना था, सुने थे आप लोग रेमडेसिविर? आप लोग खाली एक ही चीज़ जानते थे, पैरासीटामोल खाना है, उसके साथ एंटीबॉडीज़ खाना है, जो एंटीबायोटिक्स है। अभी देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि रेमडेसिविर है क्या। रेमडेसिविर एक ब्रांड का नेम है जिसका नाम है वैक्लूरी, जिसका ब्रांड का नाम है वैक्लूरी। अदर नेम है उसका GS5734। उसका फॉर्मूला है C27H35N6 ऑक्सीजन 8P फॉस्फोरस। लेकिन अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रेमडेसिविर का चीज़ क्या, अभी ये रेमडेसिविर आ क्या रहा है, मतलब इसमें काम क्या है। देखिए, अभी हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सपोज अगर हम लोग अभी कबड्डी खेल रहे हैं, तो हमारा अभी लास्ट में अभी 3 कि 4 आदमी बचा है कबड्डी का फील्ड में। तो आप कबड्डी में देखे होंगे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ रहेगा। तो रेमडेसिविर का वही काम है कि जैसे कि एक फूल है, मतलब एक माला आप पहने हैं, तो पूरा माला आपका एक जगह में मतलब सींचा हुआ रहेगा। अगर एक माला भी टूट जाता है तो समझ लीजिए पूरा माला गिर जाएगा। तो रेमडेसिविर वही है, जैसे ही कोरोना आपका शरीर के अंदर जाता है तो वो स्ट्रेन बनाता है, मतलब वो पूरा माला पूरा एकदम आपका लंग्स के अंदर वो पूरा अपना माला बनाया हुआ निकल जाता है, पूरा स्पीड से निकलेगा। अगर आप एक डोज रेमडेसिविर का ले लिए तो वो क्या करेगा, कोई एक माला के अंदर, मतलब जहाँ कॉर्नर है या फिर बीच में कोई एक माला के अंदर जाके वो चिपक जाएगा। तो उसके बाद और वो बनाने नहीं देगा और कोरोना का स्ट्रेन बनाने नहीं देगा, वहीं से अटक जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टेरॉइड लीजिए कोई सा भी, मतलब जैसे कि अगर आप सोच लीजिए डेक्सोना, अभी पॉपुलर है, गाँव में मिल रहा है डेक्सोना, उसका केमिकल फॉर्मूला है डेक्सामेथासोन, गाँव में मिल रहा है। तो अगर उसके बाद उसको आपका इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ले लिया जाता है। अदरवाइज अगर आपको अभी आप सुन रहे होंगे विटामिन C ले रहे हैं साइट्रिक में, जैसे कि अदरवाइज जिंक का टेबलेट ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपका ब्लड क्लॉट ना हो जाए, तो इसीलिए ये सब दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला चीज़ है वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन क्यों करवाना चाहिए। हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिले, बोले कि ये वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, आपको बुखार हो जाएगा, वैक्सीनेशन लेने से आदमी को बुखार हो जाता है। देखिए, ये गलत चीज़ है। बुखार क्यों आता है बॉडी के अंदर, आपको पता है? आपको सबसे पहले पता है बुखार क्यों आता है? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर इतना अंदर है ना कि बाहर का कोई भी दुश्मन को हमारे अंदर नहीं लाने देगा। बाहर का कोई भी दुश्मन को हमारे अंदर नहीं लाने देगा। वो इम्यून पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि वो झगड़ा करता है उन लोगों से। तो सपोज अगर कोई अंदर आ गया तो वो अलर्ट हो जाएगा। तो अपना बॉडी अलर्ट कैसे देगा? जैसे कि अभी हम लोग सुबह सोते हैं तो अलार्म बजता है, तो अलार्म कैसे बजता है? आपको अलर्ट करने के लिए बजाया जाता है।
तो वो हमारा बॉडी फिर जैसे सपोज कोई बाहर का दुश्मन हमारे अंदर घुस गया, सपोज कोई वायरल घुस गया, फंगस घुस गया, व्हाट एवर द मे बी, तो फटाफट बॉडी बुखार होना स्टार्ट होगा। सबसे पहला सिम्टम से बुखार हो जाएगा। तो बुखार जैसे होगा तो मतलब सबका दिमाग में ये कि आज का डेट में बुखार जुकाम हो जाना मतलब होता है कोरोना। ये गलत चीज़ है, ये पूरा गलत चीज़ है। इसका मतलब है कि कोई बाहर का दुश्मन है जो कि आपके घर मतलब आपके घर के अंदर घुस गया है, तो वो अभी अलार्म बजा के अभी सब उठ रहे हैं, मतलब अभी वो सबको उठाएगा। और जो गर्मी जब पैदा होगा, जब बुखार होगा, तो सब इम्यून पावर को उठाएगा कि उठो उठो, कोई घुस गया उसको मारो साला, मार के बाहर भगाओ, तो सब अंदर आता है। अगर वो इम्यून सिस्टम खराब हो जाए तो हम लोग इस टाइप का दवा का नाम लेंगे, रेमडेसिविर हो गया, डेक्सोना हो गया, ये सब दवा का अभी हम लोग का एंटीबॉडीज टाइप में काम करेगा अपना बॉडी के अंदर, तो वो और इम्यूनिटी हम लोग को बढ़ाएगा। हम लोग क्लास 8 में पढ़े ना वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ के अंदर, तो और इम्यून पावर बढ़ाएगा और उसको भगा देगा, उसको रोक देगा। जैसे गर्मी का सीज़न में सुबह सपोज सूरज उगता है, तो सुबह सुबह जब सूरज उगता है रोशनी देता है, लेकिन रोशनी का ताव नहीं रहता है, वैसे ये कोरोना है। नवंबर का महीना में जब लॉकडाउन धीरे धीरे टूट रहा था, जब लॉकडाउन धीरे धीरे सीमित कंडीशन में आ रहा था, ब्रेक हो रहा था, धीरे धीरे सब सारा चीज़ खुल रहे थे, उसका मतलब ये नहीं था कि कोरोना चले गया था। उसका मतलब ये था कि रोशनी है लेकिन पावर नहीं है। जब 12 बजे धूप पहुंच जाता है, जब 12 बजे सूरज अपना पीक पॉइंट में पहुंच जाता है, तब हम सब इधर उधर भागते हैं कि छाया कहाँ मिल जाए और छाया में जाके हमें अपना संचय मिल जाए, हम लोग वहाँ रुक जाए, थम जाए। अभी वही चीज़ हो गया है। अभी मई का महीना आपको छाया ज़रूरी है, तो आप घर में अभी बने रहिए, बैठे रहिए खास करके। तो अभी पीक पॉइंट में आएगा, और ये पीक पॉइंट में जो पकड़ा गया है, तो गर्मी का सीजन में जो पकड़ा जाता है तो उसको कोरोना नहीं मारता है, उसको क्या मार देता है, उसको डिहाइड्रेशन मार देता है, उसके अंदर का पानी खींच लेता है। एडवर्टाइज देखे ना, ग्लूकोज वो जो स्ट्रॉ डाल के पूरा ले जाता है पानी, बस उसी कंडीशन में हो जाता है। तो अगर हम 15-20 दिन, ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिन 25 दिन घर में बैठ गए तो किसी को ख़राब हो जाएगा? कुछ खराबी नहीं होगा ना, सब खा पी के चलेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो चलो ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो हाथ कैसे पकड़ के चलते हैं? जैसे कि सब कुछ उसका घर में खाना नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, अगर हमें दिक्कत लग रहा है तो चलो ना उनसे बात करके, हल्का फुल्का दूरी बना के बात करके उनको साहाଯ୍य करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार के ये कर देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ देख रहे थे, घर में 2-2 दिन में लाश पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है। कि क्या कर रहा है आज का डेट में पड़ोसी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है आज का डेट में पड़ोसी। तो मेरा बात समझ में आया? तो अभी दोपहर हो गया है, तो अभी पूरा पीक पॉइंट में है, और इसको अगर पकड़ लिया ना एक बार तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया? फिर धीरे धीरे 2-3 बजे बजता है तो उस टाइम भी रोशनी रहता है सूरज का, लेकिन धीरे धीरे कमती होता है। जहाँ तक मैं आज बहुत सारा वीडियो देख रहा था, बहुत सारा गूगल में भी पढ़ रहे थे, जैसे कि हमारे जो वैक्सीन है, जो भी वैक्सीनेशन, तो बच्चे मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग वैक्सीन लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीन आपको मारता नहीं है, वैक्सीन आपको मारता नहीं। और जिसको बुखार आता है अगर वैक्सीन लेने के बाद, तो इसमें होता क्या है कि वैक्सीन आपको आपका इम्यूनिटी पावर को और बूस्ट कर रहा है। मतलब क्या कि आपका अंदर जो इम्यून पावर है वो सो गया था, तो वैक्सीन लेने के बाद जब बाहर का चीज़ है ना अंदर गया, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो आपको और सबको उठाएगा। ओए क्या कर रहा है, सब सो रहा है, उठो उठो उठो, तो सबको लात मार के उठाएगा, उठो उठो, सब तेज बन जाओ। तो इसमें क्या है, देखिए अभी 3 प्रकार का वैक्सीन आ रहा है। एक होता है क्या, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और एक अभी स्पुतनिक जो भी आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट अभी स्पुतनिक को अलाउ करेंगे। अपने को एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि कोविशील्ड लगेगा, फिर करीबन 30 डेज़ में कोवैक्सीन लगता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है बच्चा, इसमें क्या है देखिए, और पेरेंट्स लोग भी मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। स्पुतनिक जो भी है ना, कि आप अभी मैं 1-2 दिन नीचे न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक OTV में, आई थिंक किसमें, कि AK-47 राइफल मिल गया है हमें। स्पुतनिक भी अभी कोरोना को पूरा मार के पूरा कुचल देगा, वो कर देगा। देखो बेटा, वो कुछ नहीं है, मारेगा सभी। अभी अगर आप भोजी में जा रहे हैं, आपका मर्जी, आप 12 बजे जाके खाना खाइए, मेरा मर्जी हम 2 बजे खाना खाए, उसका मर्जी वो 4 बजे खाना है। खाना तो पेट ही में आएगा ना, अब जो खाना खाएंगे तो पेट में ही आएगा ना, पीठ के पीछे तो नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, भारत का वैक्सीन सस्ता में मिलता है, कि जो कि थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन इम्यूनिटी पावर वही देगा और इम्यून सिस्टम का आपको बढ़ा देगा। अब इम्यून पावर होता है क्या, कुछ नहीं होता है। देखिए ये सपोज ये कोरोना है, ठीक है, और ये सब ना उसका स्ट्रेन, मतलब उसका स्ट्रिप्स है, जहाँ से आप अंदर तक जा सकते हैं। मतलब यहाँ से वायरस क्या होगा ना, अंदर तक जाएगा।
तो इसके पास मतलब इसके पास क्या है, इसके पास एक्चुअली देखा जाएगा तो इसके पास जाने का नक्शा है, मैप है, और ये मैप इसको मिल चुका है। ये होता है फर्स्ट म्यूटेंट। तो वैक्सीन का मतलब होता है कि ये मैप को चेंज कर देगा, मीन्स इसका मैप को इधर ले आया, इसका मैप को उधर ले गया, तो ना खोजते फिरेगा कि साला कौन सा मैप के अंदर जाए, साला कौन सा मैप दिखाया, मतलब इसको मतलब धोखाबाजी। मतलब धोखाबाजी का वैक्सीन का मतलब धोखाबाजी का मतलब होता है उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जब घुसने आएगा तो देखेगा कि भाई हम तो गलत जगह आ गए, फिर वहाँ से निकल के भागेगा। मैं बच्चे के माफी में समझा रहा हूँ, मज़ा मस्ती में समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा बात सीरियस है, इसको सीरियस में लीजिएगा। मेरा बात समझ में आया? तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो इसमें बहुत चीज़ बोलते हैं कि सर ये मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए बेटा, मार्क्स का इम्पोर्टेंस ये आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ज़रूर से ज़रूर अभी ये कंडीशन बन गया है कि देखिए हर 100 साल में महामारी आ रही है, ठीक है। तो आपको बने रहना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए अंत वैक्सीन तक, आपको वैक्सीन तक अंत बना रखना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सब वैक्सीन ले लीजिए, अच्छे हैं। मुझे कोई एडवर्टाइज के लिए नहीं आया है कि सर आप बताइए यूट्यूब में। आज तकलीफ़ हुआ तो हम आगे आए, मुझे लगा कि मेरा एक चैनल है, हल्का फुल्का बोल देते हैं जो मैं जानता हूँ, जहाँ से रिसर्च किया हुआ हूँ, हल्का फुल्का बोल देता हूँ, ठीक है। और अगर वैक्सीन के बाद किसको बुखार आ जाता है तो बेटा 2 रुपया में यार 1-2 रुपया में मिलता है यार पैरासीटामोल। अरे गवर्नमेंट मेडिकल खुला है यार, वो ले लो एक ठो पैरासीटामोल, लो खा लो, ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है, वो हल्का फुल्का है तो चलेगा। हम आपको बोले ना बुखार तभी आता है तो वो आपको अलर्ट करता है कि आप अभी अलर्ट हो जाइए, तो आप अभी अलर्ट होइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 8-10 दिन अंदर रहने के लिए, आप जब 5-6 दिन में ही अगर आप पता कर लेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। और एक बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी हम सुन रहे थे न्यूज़। देखिए उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला से ऑक्सीजन जा रहा था हमारा, कहाँ, दिल्ली अदरवाइज मुंबई, आई थिंक सो। यहाँ का सबसे बड़ा दुर्लभ चीज़ पता है क्या है? पता सबको रहता है लेकिन काम कोई नहीं करता। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने वाला था। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर ने यहाँ पर चारों तरफ है बच्चा, चारों तरफ है। और आप ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप सोच रहे हो ये गलत चीज़ है, ऑक्सीजन सिलेंडर चारों तरफ है। लेकिन मेन बात है कि इसका उत्पादन क्या है, यही खराबी है। जैसे कि देखिए मेरा ड्रेस है, अगर ये ड्रेस आयरन नहीं है तो मुझे ज़रूरत है आयरन, और हम दूसरा अल्टरनेटिव वे यूज ही नहीं कर रहे हैं। वही तो प्रॉब्लम हो गया। हम लोग सब चांद में जाना चाहते हैं। अरे जब धरती में हो तो कम से कम देख ले भाई, ठीक है कि नहीं। तो हम पढ़ा रहे थे, मुझे इतना याद है कि हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे को हम पूछते हैं कि बेटा जब हम लोग बल्ब लगाते हैं तो बेटा बल्ब से हम लोग को लाइट मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक वर्ड आता है एसचंद और ऑल इन वन, ऐसे में हम जहाँ भी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक में, डिसअपियर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है कि एनर्जी का बर्बादी करना, जो कि यूज़फुल नहीं होता लेकिन पैदा होता है। जैसे कि बल्ब है, बल्ब अगर हम कुछ देर तक जला लें तो उसमें गर्मी पैदा होने लग जाती है। आयरन में भी गर्मी पैदा होती है, तो क्या उस बल्ब्स को हम निकाल के अपना आयरन में डाल सकते हैं? तो वही तो चेंजेस नहीं आ रहा अपने में। भगवान का हम तो इतना बड़ा है नहीं, बस इतना ही ज्ञान था, हम बता दिए। अभी जो प्लांट, जैसे कि हम लोग नहीं बोल रहे कि आप नाइट्रोजन प्लांट को कन्वर्ट कर दो ऑक्सीजन प्लांट में। नाइट्रोजन प्लांट ही एक्चुअली ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यू हैव टू बी कलेक्ट दैट ऑक्सीजन, चाहेंगे तो, आई थिंक सो। तो ये सिलेंडर देखिए, अभी देखिए अगर आपको दिल्ली मुंबई अगर राउरकेला से भेजना है, उड़ीसा का राउरकेला से अगर आपको सिलेंडर भेजना है तो करीबन अगर आप ट्रेन से भेजेंगे तो ट्रेन स्लो डाउन है, 35 आवर्स लग जाता है, 35 आवर्स लग जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आप सपोज ट्रक में भेजेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि आपका ट्रक सब आगे जाए, मतलब ट्रक सब जाएगा, उसके आगे पुलिस वाले जाएंगे जो कि ट्रैफिक को पूरा ग्रीन सिग्नल दे देंगे, कोई भी रेड सिग्नल नहीं रहेगा और जितना जल्दी पहुंच सके। चलो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे कहाँ तक मतलब ऐसा लगता है कि ये मिस मैचिंग है, मतलब इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, आई थिंक सो। तो मेरा बात समझ में आया? तो इसमें फिर क्या करना चाहिए? तो फिर सर द फाइनल रीज़न इज़ दैट, मेरा अभी फाइनल ही है, बच्चे और पेरेंट्स, जो भी वृद्ध व्यक्ति है हमारे घर में, सभी को आप स्टीम लीजिए करीबन 3 से 4 बार, अदरवाइज 5 बार लेने में भी ट्राई करिए। सेकेंड, आप लीनिंग पोजीशन में, लीनिंग मतलब जब भी आप सोते हो
तो करीबन ये इसको एक योगा के माफिक लीजिए, लीनिंग पोजीशन, जैसे कि आपका सर है और ये आपका पैर है, ठीक है। तो सर का जो चेस्ट रहता है ना, तो वहाँ पे आप तकिया डाल दीजिए, चेस्ट में दबा के तकिया डालिए, और यहाँ पर भी एक तकिया डालिए एज यू विशेस, जैसे कि आप लीनिंग कंडीशन में रह सको। तो इससे क्या होगा, सपोज अगर किसी का ऑक्सीजन अगर 98 के आसपास अगर गिर जाता है तो ये 95 96 दिखा देगा आपको, लेकिन ये आपको हाफ एन आवर तक रखना है, हाफ एन आवर तक रखना है, पहला। दूसरा, अच्छा खाना खाइए, स्टीम लीजिए। तीसरा, एक्सरसाइज करते रहिए, कंटिन्यू एक्सरसाइज आप बराबर रखिए, ठीक है। तो एट द एंड मुझे ये कहना था सबको, आपका डिसीजन मुझे अच्छा लगा, सभी का डिसीजन। तो मुझे लगा कि चलिए इसके ऊपर कोई एक रीजन बताना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। आई थिंक अभी हम लोग का मीटिंग पे अभी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे जितना जानकारी थी हमने दे दिया है, बाकी अभी आपके ऊपर है। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि रेमडेसिविर क्या है, और रेमडेसिविर भी बहुत बड़ा गेम है जो कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम आज बहुत सारा पुख्ता पूरा मतलब जानकारी निकाले हैं। तो फिर भी अगर किसी को बुखार होता है 5-6 दिन, 4-5 दिन के अंदर आपको RT-PCR टेस्ट कर लेना चाहिए, और इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाए कि आप किस कंडीशन में हैं। फिर आपको तुरंत अगर स्टेरॉइड दे दिया जाए, चाहे वो रेमडेसिविर का हो कि अदरवाइज़ किसी का भी हो, डेक्सोना का हो, तो उसमें आपको ठीक हो सकता है। फिर आपको एंटीबॉडी ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर 8-9 दिन में आपका बॉडी में एक्चुअली इतना मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, इतना इम्यूनिटी बढ़ जाएगा कि आप इम्यूनिटी वाला खुद बोलेगा, इम्यूनिटी वाला खुद कोरोना को बोलेगा कि मार उसको, मार के भागा, ठीक है। तो फिर आप 9-10 दिन में ठीक होकर चले आइएगा। और सबसे बड़ा चीज़ इंडिया में जो है, भारत में जो है, उम्मीद से बड़ा चीज़ कोई नहीं है। उम्मीद रखिए यार, हल्का फुल्का बुखार में भी ऐसे मत सोचिए। और एसी तो एकदम मत लगाए, यहाँ ये एसी वाला चीज़ ही मुझे बोलना था, ये एसी वाला चीज़ ही मुझे बोलना था, हम भूल गए थे। ये एसी के लिए मेरे एक स्टूडेंट है प्रेगराज शर्मा, उनके फादर है, ठीक है। वो मुझे बोल रहे थे सर एसी वाला सर आप चीज़ ज़रूर एक बार वीडियो में बोल दीजिए ताकि सबको अलर्ट रहे। देखिए एसी वाला चीज़ क्या है कि सपोज आपका ऑफिस में एसी लगा है और आप किसी को बुलाए, देखिए इन्फेक्टेड पर्सन जो यंग रहते हैं, जैसे कि हम लोग के टाइप में, हम लोग का एज का पर्सन, 4-5 दिन में आप पता नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोरोना है, लेकिन रहेगा सिम्टम्स। सपोज अगर वो छींक दिया कि उसका जो कि सांस ऑक्सीजन से सपोज अगर बाहर आ गया, तो एसी में होता है क्या है ना, अगर आप एसी लगा दिए तो वो उसको पूरा घर के अंदर घुमाएगा। और अगर आप एसी नहीं लगाए तो आप बोलेंगे सर फिर भी घूमेगा, नहीं बेटा, फिर भी घूमेगा, लेकिन वो कुछ हद तक के बाद, कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाएगा। दे आर एंटी ड्रॉप्स, मीन्स दे आर ड्रॉपलेट्स, तो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसके बाद ख़त्म। मेरा बात समझ में आया? लेकिन आप एसी चला दोगे तो पूरा बार बार घुमाए। एसी का मतलब क्या होता है, वो जो ठंडा हवा मतलब अंदर को लाता है, तो बाहर का गर्म हवा लेके आता है ना, बाहर से ही कोरोना लेके अंदर आता है यार। तो 1-2 महीना रुक जाएंगे तो कुछ ख़राब नहीं होगा। और ये पीक पॉइंट आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक अगस्त तक। फिर धीरे धीरे फिर ट्रिपल म्यूटेंट स्टार्ट होगा, लेकिन ट्रिपल म्यूटेंट इतना खास काम नहीं करेगा, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि हम तो अपने केंद्र सरकार से बहुत निवेदन कर रहे हैं, और एक्चुअली हमें बहुत उम्मीद है कि कम से कम वैक्सीनेशन बहुत जन को लग जाए। और हमारे कम से कम उड़ीसा सरकार को भी मेरे तहे दिल से शुक्रिया है कि चलिए बहुत अच्छा काम किया, आप निर्वाचन रोक दिए हैं, ये बहुत बढ़िया काम किए हैं। उत्तर प्रदेश तरफ जो भी आप लोग नवंबर के टाइम उनका दिमाग था, वो लोग क्या किए थे कि इस निर्वाचन मंडली को, वो लोगों को पता था कि जब आपको पता चल गया दिसंबर 9 मतलब दिसंबर के महीने पता चलेगा कि इसका सेकेंड वेव आने वाला है, तो उसी के अंदर लगभग निर्वाचन कर लिए और लगभग गिनती में भी पहुंच गए। लेकिन बांग्लादेश अभी तक समझा नहीं है, सॉरी बांग्लादेश बोल रहे हैं, बंगाल अभी तक समझा नहीं है। और बंगाल जैसे ही निर्वाचन हो गया उसके बाद फटाक से बोल दिया कि लॉकडाउन। अब लॉकडाउन का क्या मतलब रह गया है? अब लॉकडाउन का मतलब क्या रह गया है? मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि कबड्डी यहाँ से खेला जा रहा है, वहाँ से खेला जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कोई ना कोई जीतेगा, चाहे कोरोना जीते कि आदमी जीते। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, पप्पू पमपम हमारे उड़ीसा में जो बताए थे कि कोरोना जेते भी जाऊ जदि लक्षे लोक भी जो दिन को मार तो 37 इयर्स लगे ताको मारिया ताने आम मरिया रेडी हो तापर आमर पिला छुआ जन्म हो तापर सी भी खेल। तो भाइरस 100 वर्ष आसुच्छी समस्ते आम जाचु। तो एट द लास्ट मुझे कथा ही आपण समस्त को बुझे चाहूँगी
जदि आम जून मास जाए घर रही मोर यही बिलेव्ड पेरेंट्स मु जो मान को ये रास्ता देखुली कि जो मैंने मत भी देखुले जो मैंने आम राम राम कहीकि जाऊँ कि जो मैंने नमस्कार करके आम जाऊँ आउ थे से जिन रिपीट हम आम सहित। तो वन सेकेंड थैंक यू सो मच ऑल दोज पेरेंट्स दोज आर सजेस्ट मी फॉर दैट अ ग्रेट डिसीजन। आई लव यू ऑल, नमस्ते। प्लीज़ आप लोग इसको सावधानी बरतिए प्लीज़। एट द लास्ट वन थिंग, अ ग्रेट हेड्स ऑफ यू, लव यू।